जय श्याम किसान भाइयों, मैं उमर साहब, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज है हमारे साथ शुक्ला जी जो हमें बताएंगे उनके रिमोल्डिंग टायर्स के बारे में। जय श्याम। जय श्री राम भाई साहब। तो पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन और अपने दुकान का लोकेशन और दुकान के मतलब प्लांट के बारे में बता दीजिए। मेरे प्लांट का नाम है श्री सियाराम टायर रिमोल्डिंग प्लांट, कठहरा में स्थित है, साइंखा रोड पे। जी। ठीक है ना। तो अंकल जी, बात कुछ ऐसी है, जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक डाउट रहता है कि वो अपने ट्रैक्टरों में रिमोल्डिंग टायर डलवाएं कि नहीं डलवाएं, कि उनको नया डलवाना चाहिए। जो मतलब उनका बेसिक सा रहता है। वैसे सब फंडा रहता है, नए टायर आ रहे हैं 50,000 में जी अंकल जी। और हमारे लोग 25,000 में कर रहे हैं, आधे हाँ का जी। फायदा है। जी। मतलब आपने को आधे में टायर्स अवेलेबल हो जाएंगे। टायर आधे। अच्छा, और एक चीज और मैंने देखा है कि इसमें दो प्रकार के टायर रिमोल्डिंग होते हैं। जी एक आपने इलेक्ट्रॉनिक वाला बताया था मेरे को, और एक होता है अपना भट्टी वाला। जी। दोनों में अंतर क्या होता है? काफी अंदर रहता है भाई। जैसे? भट्टी वाले में टेम्परेचर एक सा नहीं रहता, पकाई टाइम सेट नहीं हो पाती। जी। और साथ में अपनी जो लकड़ी का यूज होता है, जी। और साथ में वो पक नहीं पाता। और भट्टी वाले टायर को रिमोल्ड 1 या 2 बार कर सकते हैं, हाँ जी। और लाइट वाले टायर को आप 6 बार रिमोल्ड कर सकते हैं या 7 बार अच्छा, मतलब इसमें अपन ज्यादा से ज्यादा बार। रिमोल्ड कर सकते हैं। साथ में लकड़ी वाला टायर चलेगा 55%, हमारा चलेगा 80 से 85%, जी। नए टायर की अपेक्षा। अच्छा, मतलब इसमें लाइफ थोड़ी अपने को ज्यादा मिल जाएगी, मतलब ज्यादा बार अपन रिमोल्ड करा सकते हैं। लाइट का कैसे सेटअप रहता है, वो एक सी पकाई करता है। जी। और साथ में जो टायर की जो वो रहता है मेन जगह, हाँ हाँ। उसको खराब नहीं करता। हाँ। जो जिस जगह उसको पकाना उस जगह पकता है अच्छा, टायर। मतलब उसको प्रॉपर तरीके से पकाई जितनी होती उसकी है, आवश्यकता है वही वैसा ही पकाता वही है। करता है ना? है। और जैसे आप बता रहे भट्टी वाला, मतलब उसमें तो जैसा कि यहाँ पे ज्यादा पक गया, यहाँ पे कम, ऐसा भी होता होगा। हाँ है ना? बिल्कुल। मतलब उसमें ये अपने को एडवांटेज मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक में। एक चीज मैंने ये भी देखी है आपके टायर, जैसा कि ये टायर है अपना यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो इसकी गुड्डी है थोड़ी छोटी है आपकी, और जो स्पेस है थोड़ा, ये मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा था। ऐसा क्यों? गुट्टी हमारी छोटी नहीं है, जो नया टायर आता है हमारा जी। वो साइज है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नया टायर मतलब आता थोड़ा है दिखने में लग रहा था, इस वजह से मैंने उसका पूछा। आपने देखा और जगह बड़ी गुट्टी वाला रिमोल्डिंग टायर। हाँ जी, मैंने देखा है वहाँ पे। बड़ी जो टायर रिमोल्डिंग वाले नए ऑप्शन निकाल रहे हैं, हाँ जी। लकड़ी वाले। जी। हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे किसान को लॉस है। अच्छा। एक डीजल ज्यादा खाएगा ट्रैक्टर, हाँ जी। खुद टूट फूट करेगा। जी। और इसके बाद साथ में चलाने वाले को जो है दिक्कत है, बड़ी गुटी रहेगी। अच्छा। हार्ट पे दिक्कत आती है चलाने वाले ड्राइवर को। मतलब झटके लगते हैं, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, वो तो आप हाँ, सही बोल रहे उसमें हो। अटैक आने की कंडीशन बंदी ज्यादा करो। क्या बात कर रहे हो? मतलब अटैक, एक इतनी छोटी सी चीज से इतना इफेक्ट भी पड़ सकता तो है? आप रेगुलर ट्रैक्टर चलाएंगे ना आप, हाँ जी। तो तो हार्ट पे असर बैठेगा ना। हाँ अगर हाँ। कमजोर आपका जी हार्ट जी। है जी। तो अटैक की कंडीशन बनेगी। हाँ हाँ। मतलब एक, मतलब छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये एक चीज और मैंने रिमोल्डिंग टायरों में देखा है, बाकी मैंने पता नहीं है कि वो अपने भट्टी वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाले, जो अपने साइड से रेल पट्टियां होती हैं यहाँ से, वो उखड़ता है, कई बार मैंने देखा है। आपको वो जैसे कम 100 पकाई घंटे। का उसको पड़ता है। अच्छा, मतलब उसमें कम पकाई होती है, इस वजह से वो हाँ, उखड़ता है। लकड़ी वाले टायर में क्या है, वो पूरी एक्चुअल पकाई नहीं हो पाती। अच्छा। बाकी अंकल जी, जो आपने यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है आपका, तो ये प्लांट लगाने के लिए आपने कुछ कोर्स किया है क्या इसका प्रॉपर? हमारा प्लांट में ट्रेनिंग ली है मैंने, अच्छा, इसकी ट्रेनिंग ली है। केरल। अच्छा, केरल में ली है। अच्छा, ऐसा है इसका। बाकी अंकल जी, किसान को रिमोल्ड मतलब कराना चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो। आधे पैसे का फायदा है, आधे पैसे का कम फायदा। लागत में। और साथ में आपको जो नए टायर की सर्विस पूरी मिल रही है, हम्म। 85% जी। इलेक्ट्रिकल्स में। जी। लकड़ी का नहीं बात कर रहा मैं, हाँ हाँ। लकड़ी में तो हार्ड हो जाती है रबड़। अच्छा। कितने बड़ी बूटी बनाओ जल्दी छुलेगा। अच्छा, इसमें नॉर्मल ही टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्प मतलब एक जो कोई आवश्यक टेम्परेचर रहता है उसका? एक्चुअल टेम्परेचर रहता है जो उसको आवश्यक है। अच्छा। एक्चुअल टाइम रहता है फिक्स। हम्म। अंकल जी, एक प्रश्न मेरा ये भी है कि जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक का बोला है, जिसमें आप बोल रहे हो कि एक सी हीट रहती है, इस वजह से वो सक्सेसफुल है। जैसे किसान आपके पास टायर रिमूव कराने आया, जी। है ना, और आपको लाइट का कट ऑफ हो गया, उससे जो गैप आएगा उसमें, जो अपना गैप हीटिंग क्यों का, आएगा भाई? तो हमारे मतलब। पास जनरेटर है ना, जी जी। लाइट कटती तो। हाँ, तो वो आपके पास उसका सॉल्यूशन है, बट मैं उसका ये पूछना चाह रहा था, अगर मान के चलो गैप आएगा, कुछ अंतर आएगा कि टायर? निश्चित तौर पे अंतर आएगा उसका, अगर जी। कम उस टाइम में पकेगा नहीं, हाँ जी। इसलिए हम लोग जनरेटर रखें। अच्छा, बाकी एक चीज और मैंने देखा, थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लेते हो आप, थोड़ा रिमोल्डिंग में। हर मोल्डिंग में दें। हाँ, हाँ। हमारा टायर और टायर प्लांटों की वजह जल्दी बनता है, लेकिन हम लोगों को ठंडा करना पड़ता है। अच्छा। टायर ठंडा नहीं करें, गर्म टायर जाएगा, उसकी सर्विस 1 साल कम जाएगी।
मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि टायर हमेशा रिमोल्डिंग के बाद ठंडा कराएं 10 घंटे कम से कम, 10 घंटे कम से लगभग। टायर बनने के बाद 10 घंटे टायर ठंडा होना चाहिए, जब जाके आपको एक साल सर्विस मिलेगी एक्स्ट्रा। बाकी इसकी रबड़ में भी कुछ अंतर होता है क्या वैसे? रबड़ में अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है अंकल जी? रबड़ अलग अलग कंपनियों की आती है, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। हाँ हाँ। हम लोग महंगा करते हैं, अच्छा। हमारी कॉस्ट ज्यादा है इलेक्ट्रिकल्स की, हाँ हम हाँ। लोगों को लागत ज्यादा लगती है, हम मिडास की रबड़ यूज कर रहे हैं। मतलब आप भले ही थोड़े एडवांस पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है हाँ, वो हाई क्वालिटी रहेगी। हाई क्वालिटी रहेगी। जी। और क्योंकि आप जो नया टायर बनता है उस कंडीशन में हम लोग टायर बनाते हैं। सिर्फ इतना है कि हम आधा टायर बनाते हैं, वो कंपनी पूरा टायर बनाती है। अच्छा, सेम प्रक्रिया है। सेम प्रोसीजर है दोनों हाँ। का। ये बाकी किसान भाई अगर जैसे टायर लेना चाहता है तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर और आपकी जो डिटेल्स हैं, लोकेशन डिटेल्स। लोकेशन जी सर, मेरा नंबर है 942496 जी 63666। जी। बाकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी डाल दिया है, और अंकल जी ने जो एड्रेस बताया था उसका प्रॉपर एड्रेस, गूगल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप डायरेक्ट अंकल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हम किसान भाई को भी बुलाना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में, जिससे कैसा उनका रिव्यू रहा है, मतलब क्यों वो यहाँ पे आपके रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो हमारे साथ है किसान भाई जिनसे हम लेंगे, वो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं इस साइड वो टायर रिमोल्ड ही कराने आए हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्यों रिमोल्ड करा रहे हैं यहाँ पे टायर, और उनको क्या सर्विस वगैरह वगैरह का पता चला है। तो जय श्री राम किसान भैया। जय श्री राम भैया। पहले तो आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। भैया मैं करेली के इसी तरफ 10 किलोमीटर से किंदुआ खेड़ा गांव से हूँ अच्छा, जी। बाकी आपका नाम भैया? नाम देवेंद्र खरे। अच्छा देवेंद्र भैया, तो बात ऐसी है कि आप आपका आइसर 485 लेके आए हैं, जी जिसमें आप टायर रिमूव करा रहे हैं। जी तो जैसा मेरे को पता चला है कि आपने अंकल जी से कल बात की थी। जी, फोन पे बात तो की थी हाँ, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता था प्रॉपर्ली, इसलिए जी। आप अंकल जी के पास आए हैं। हाँ तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको मतलब क्या अंदर पता चला है जिस वजह से आप यहाँ रिमूव कराने आए हैं? भैया, एक चीज तो ये है कि अपन लकड़ी वाले से कराते हैं हाँ जी। तो उसमें कुछ समय तक मतलब चलता है। अच्छा। ये इस पे अपन कराते हैं इलेक्ट्रिकल पे तो अच्छा चलता है टायर, अच्छा। रबड़ भी अच्छी चिपकती है। हाँ जी। और यहाँ भैया हिसाब से भी करते हैं सब काम, जी। और सब लोग आते हैं, और हमारे यहाँ से भी एक दो किसान करा के हाँ, ले जा चुके हैं यहाँ से। बाकी मैंने तो एक चीज दिक्कत और नहीं। देखी है कि अंकल जी खुद एक बार टायर को परखते हैं, मतलब खुद मतलब जो प्रोसेस चलती है उसमें अंकल जी खुद प्रेजेंट रहते हैं, जिससे टायर से मतलब आप सोच सकते हैं कि सर्विस आपको अच्छी मिलेगी। मतलब मैंने और जगह भी देखा है जहाँ पे टायर रिमूवल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी उनके अंडर में लोग ही काम करते हैं। अब खुद आदमी जो एक्सपर्ट है उस काम को कर रहा है रेगुलर, वो काम करेगा, मिस्त्री खुद काम करेगा, तो अलग ही रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे विजिट अंकल करने जी का क्या है कि पहले तो कोई मिस्त्री के बगैर मतलब मिस्त्रियों पे छोड़ते नहीं है काम, जी। तो खुद देखते हैं खुद की नजरों में, जी बिल्कुल। इसलिए काम अच्छे से होता है अपना। हाँ जी। और कहीं अपन जाते हैं तो वो लड़कों पे काम छोड़ देते हैं, तो जी। वो काम क्या अच्छे से नहीं हो पाता अपना। थोड़ा वो अपन लोग भी हाँ। अगर कुछ बोलते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है सब कई कुछ हो बार। जाता है। हाँ, और उन लोगों को ज्यादा समझ भी नहीं होती है, हाँ। ऐसा मेरे हिसाब से मेरे को लगता है। बाकी रहती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि समझ नहीं रहती, वो काम कर रहे हैं उनको पता ही होगा उसके बारे में। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो उसको पूरा प्रॉपर सीखा है, वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। बाकी अगले अपने किसान भाई हैं भैया, एक सेकंड माइक। तो भैया आपका नाम और गांव का पता बता दीजिए। जी, मैं इंद्रपुर से आया हूँ। जी। मेरा नाम नीतीश रजक है। जी। और भैया ने रिमूव कराया, बल्कि भैया का ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने इनका एक रिव्यू लिया है, जिसमें आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं उनने उस रिव्यू में क्या क्या कहा है। तो भैया आपने यहाँ से रिमूव टायर कराया, बल्कि मैंने ये भी सुना था कि आप पहले भी करा चुके हो, जो अपन ने अभी वीडियो में बताया भी था। तो आप बताइए कैसा रहा आपका यहाँ पे सर्विस? जी। उसमें भी अच्छा वो निकला, रिस्पॉन्स बढ़िया है यहाँ से, बहुत बढ़िया सर्विस है यहाँ से। तो बाकी आप किसानों को सजेस्ट। हाँ, तो भैया तो आप किसानों को बोलेंगे कि आपको टायर रिमूव कराना चाहिए यहाँ से? हाँ बहुत अच्छा रिमोट हो रहा है। हाँ, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अच्छा है। हाँ, तो किसान भाइयों, अगर आप भी टायर रिमूव कराना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक चीज और, बहुत से लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक और दिखाइए, ये आप देखिए यहाँ पे ये लोग प्रेशर से टायर को निकाल रहे हैं, ना कि छेनी या हथौड़ा से। इससे एडवांटेज ये मिलता है कि देखिए ये रिम डैमेज होगा,
टायर डैमेज होता है, फिर वो डैमेज हो जाता है तो फिर वो उतना कुछ काम का नहीं बच पाता। तो इस वजह से आप देख सकते हैं सर्विस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर आप रिमोल्ड करना चाहते हैं तो मैंने पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अंकल जी का नंबर डिस्प्ले हो ही रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय